नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था, उसके कारण थोड़ा असुविधा हुई आप लोग को, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ मेरे अपने व्यक्तिगत कारण थे, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थी, तो इसलिए मैं वीडियो लोड नहीं कर पाया। अब प्रयास करूँगा कि अब कंटिन्यू वो वीडियो आपको मिलता रहे। और आपने जो भी अभी इस बीच में सवाल किया है, लगातार मुझसे सवाल किए, आपने देखा होगा कम्युनिकेशन हमारा ब्रेक नहीं हुआ। सारे व्यूअर्स जब भी सवाल करते हैं मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करने का प्रयास करता हूं। और मैंने प्राय जितने भी खास करके प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चंस थे उन पे ज़रूर आंसर किया है, ज़रूर रिप्लाई किया है। हालांकि मैं मानता हूं कि यह उतना सही नहीं है, क्योंकि उतना सफिशिएंट आंसर 2-3 लाइनों में लिख पाना पर्याप्त नहीं होता, और कई बार पैरा लिखने पे भी संतुष्टि नहीं बन पाती जितना कि मैं फिजिकली सामने खड़ा होकर एक्सप्लेन करता हूं तो आती है, ये मैं मानता हूं। तो ये शिकायत भी आपकी, अब वो शिकायत मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम इससे पहले कि वीडियो के लिए आगे बढ़ें, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब हम बात करते हैं जो सवाल बार बार रिपीट हुआ उस सवाल की, कि सर मैं नौकरी तो करना चाहता हूँ, मेरा जॉब के प्रति मेरी इच्छा है और मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं किस सेक्टर में जाऊँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं कि पब्लिक सेक्टर में जाएं। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में अंतर क्या है, MNC क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर क्या है। किस प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग बोलते हैं शोषण हो रहा है। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमने अपने जीवन के लगभग 15 से 20 साल पढ़ाई में लगा दिए, है ना। नर्सरी से लेके आपके हायर सेकेंडरी तक, सीनियर सेकेंडरी तक, और उसके बाद ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में या सर्टिफिकेट में आपका समय लगा। इस समय को अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 12 से 15 साल मिनिमम आपके पढ़ाई में खर्चा हो गया। और उस पर जो पैसा खर्चा हुआ, जिन लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लेके खर्चा किया है, उसका तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा हुआ। जो गवर्नमेंट सेक्टर में या इस तरह के सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़े हैं उनका खर्चा थोड़ा कंपैरेटिवली कम हुआ होगा। तो हम ये यहाँ पे इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टर्म यूज़ किया जाता है आजकल, बहुत कॉमन है, उसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने अपने जीवन के 15 साल जो भी लगाए पढ़ाई लिखाई में, उसके साथ जो पैसा लगाया उसके बदले में हमारा रिटर्न क्या आएगा। देखिए नौकरी हमारे यहाँ क्या हो गया है कि अभी पढ़ाई सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई नहीं की जाती। जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं उसका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि हम आगे चल के अपना जीविकोपार्जन करें, और जीविकोपार्जन का आज की तारीख में सबसे बड़ा जरिया जो है वो नौकरी ही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है वो नौकरी पे ही पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। तो हमको ऐसे में क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा ख्वाहिश है कि मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहता हूँ, मैं तो पब्लिक सेक्टर में जाना चाहता हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में जाना ही नहीं चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि अरे पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में फ्रस्ट्रेशन है। तो अब समझ में नहीं आता कि सर हम क्या करें, MNCs में जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, क्या करें। तो ये सवाल सबका लाजमी है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने बार बार अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में उनसे भी, और जो मेरे से व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए मेरे से सवाल करते हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की एक लिमिट आ गई है। बहुत कम जॉब हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत कम जॉब हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब सेलेक्ट भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये भी आपको सोचना है। गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स में और पब्लिक सेक्टर के जॉब में, देखिए मैंने आपको ये बताया नहीं है, इसको अपन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और MNCs में अंतर क्या होता है, इसको अपन अगले वीडियो में करेंगे। अभी अपन नौकरी की बात कर रहे हैं। तो नौकरी में क्या होता है कि शुरुआत में ही बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है। हो सकता है कि उसके बाद आपको अच्छी लाइफ मिल जाए,
एक स्टेबल लाइफ मिल जाए, क्योंकि वहाँ से नौकरी जाने का खतरा नहीं है, वहाँ परफॉर्मेंस का खतरा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के लेबर लॉज लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज लगे हैं जिसमें आपकी नौकरी कभी भी खतरे में नहीं पड़ती। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करेंगे, पनिशमेंट के नाम से आपका एक आध इंक्रीमेंट डाउन कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे कुछ दिन के लिए, फिर रिहैब कर देंगे। टर्मिनेशन या नौकरी से निकाला जाना वहाँ बहुत रेयर होता है। वो जब तक आप किसी विशेष आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं पाए जाएंगे, या देशद्रोही नहीं होंगे, या पागल नहीं होंगे, या लापता नहीं होंगे, तब तक आपकी वो नौकरी नहीं जाने वाली। वो नौकरी टिल रिटायरमेंट चलेगी, और रिटायरमेंट की एज भी 60 साल है। तो 60 साल, एक बार आप किसी तरह से 24-25 साल की उम्र में नौकरी में घुस गए तो 60 साल तक आप एक सिक्योर्ड जॉब में रहेंगे। ज़्यादा आपका ट्रांसफर हो जाएगा, इधर से उधर कर देंगे, उधर से इधर कर देंगे, और थोड़ा मोड़ा डिपार्टमेंट विभागीय परिवर्तन कर देंगे, बस इतना ही हो। चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों जगह पे यही है। अब यहाँ दिक्कत क्या है, ये तो बहुत अच्छा है, इनिशियली इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मिनिमम स्लैब सेट कर रखा है कि इस स्लैब पे ही लेना है, मिनिमम इस स्लैब पे ही चलना है। कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स हैं, जो जिनको हम प्राइवेट सेक्टर में काउंट करेंगे, उनको छोड़ दिया जाए तो जो डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए सैलरी का सेट है, उनको पूरे अलाउंसेस मिलते हैं, उनको दुनिया भर के पर्क्स मिलते हैं। पर्क्स एक ऐसी आय है जो उसके साथ एडिशनल मिलती है, कि जैसे रहने के लिए मकान चाहिए तो उसके लिए मिलेगा, साल में 2 साल में एक बार LTC मिलेगी, कुछ पेट्रोल अलाउंस मिलेगा, कुछ चाय नाश्ते के लिए पैसा मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे जो पैसे मिलते हैं उनको हम पर्क्स कहते हैं। तो इन सब के फायदे जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में नो डाउट ज़्यादा है, खास करके इनिशियल स्टेज में जब आप नौकरी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड हैं, किसी तरह से 24-25 साल की उम्र में कंपटीशन से सेलेक्ट होके जाते हैं और सीधे 40-50 हज़ार की नौकरी आपको मिल जाती है हर महीने के लिए। और हो सकता है 1-2 साल ट्रेनिंग में आपको थोड़ा कम पैसा दे, वो 15,000-20,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दे, लेकिन उसके बाद 1.5-2 साल बाद आपको सीधे 40,000-50,000 का स्टार्टअप मिल जाता है। अगर आप इंजीनियर हैं या इस तरह के प्रोफेशनल उसमें चले गए, एग्जीक्यूटिव कैडर में चले गए, तो ये अमाउंट, ये रकम ज़्यादा भी हो सकती है, 70-80 हज़ार तक भी हो सकती है मंथली, जो कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर MNCs में शायद ना हो। हालांकि आजकल तो MNCs और प्राइवेट सेक्टर भी देने लगे हैं, लेकिन शायद ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी लगने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, एक खास ढर्रा है, उस ढर्रे पे आप चलते रहिए और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज़िंदगी कट जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी था कि बहुत सारे युवा जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होके नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उसके बारे में उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, आप उसको देख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 2 लाइन में बता देता हूँ कि वह अंडर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। अंडर यूटिलाइज्ड किस सेंस में, कि बहुत सारी पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर ली, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद किसी ने PhD कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, है ना, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया, पता चला लोको पायलट में अपॉइंट हो गया। वो जब अपॉइंट होता है लोको पायलट में 40-50 हज़ार रुपये उसको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल गुजरने के बाद वो देखता है कि MNC में काम करने वाला 1 लाख रुपये पे आ गया, वहाँ बहुत फास्ट ग्रोथ पे चल रहा है, प्लस वो काम कर रहा है जिसकी वो उसने पढ़ाई की है, जिसका उसको सपना रहा है, जिसके लिए वो क्या बोलना चाहिए कि उसके लिए उसने मेहनत की है, उसका अपना करियर का एक सपना बनाया है, वो उसके लिए काम कर रहा है। हो सकता है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे चूँकि आपको एक लेवल पे काम करना पड़ रहा है, एक बराबर लेवल पे, तो ज़्यादा क्वालिफाइड भी वहीं पे है, रिजर्व कैटेगरी से आया हुआ कैंडिडेट भी वहीं पे है, और कंपनसेशन ग्राउंड पे आया हुआ कैंडिडेट भी वहीं पे, और सब बराबर हैं। कुछ लोग प्रमोट होके आ गए हैं आपके पास, बराबर में बैठ गए हैं। वो सारे लोगों के बीच में आप अपने आप को अनसूट पाते हो या फिट नहीं पाते, फिट महसूस नहीं करते, इसलिए आपको ये जॉब शायद अच्छी ना लगे। प्राइवेट सेक्टर में और MNCs में क्या है, प्राइवेट सेक्टर और MNCs में क्या होता है कि शुरू से ही शायद कंपटीशन नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको किस तरह का आदमी चाहिए, वो उसी तरह का आदमी कॉल करते हैं, उसी के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉल करते हैं, उसी का इंटरव्यू लेते हैं, उसी का टेक्निकल राउंड लेते हैं, उसी का HR राउंड लेते हैं, उसी का GK राउंड लेते हैं। 3, 4, 5 राउंड लेने के बाद वो सीधे सेलेक्ट करते हैं। वहाँ रिजेक्शन बहुत कम है, क्योंकि कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में लिमिट है
यहाँ पे लिमिट नहीं है। एक इंडस्ट्री नहीं पूछेगी, दूसरी पूछेगी, दूसरी नहीं पूछेगी, तीसरी पूछेगी। ये कंपनी नहीं तो वो कंपनी, वो कंपनी नहीं तो वो कंपनी, ये सेक्टर नहीं तो वो सेक्टर, वो सेक्टर नहीं तो वो सेक्टर। इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर खुले हुए हैं और आप किसी भी सेक्टर में जाके अपने आप को ट्राई कर सकते हो, किसी भी एरिया में जाके अपने आप को ट्राई कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। जिस सेक्टर में आपको लगे आप उस सेक्टर में जाइए, ट्राई करिए और अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड ऑल द एक्सपीरियंस स्किल्स वो आपको नौकरी मिल जाएगी। और वहाँ नौकरी मिलेगी तो हो सकता है कि शुरुआत में प्रेशर ज़्यादा हो और सैलरी कम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आप किस कॉलेज से पढ़े, कैसा बैकग्राउंड था आपका, एकेडमिक करियर कैसा था, आपके दूसरे कैसे थे और आपने इंटरव्यू में कितना अच्छी तरह से जवाब दिया, कितना अच्छी तरह से पैनल को हैंडल किया, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। उसके अकॉर्डिंग वो आपसे सैलरी भी डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ कोई फिक्स स्केल का फार्मूला नहीं है, सैलरी भी डिस्कस कर लेते हैं। और आपको मैं बताऊँ प्राइवेट सेक्टर में एक गजब की चीज़ है, एमएनसीज में और प्राइवेट सेक्टर में गजब की चीज़ है कि जब आप काम करते हैं 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल का अनुभव हो जाता है और आपको लगने लगता है कि यार मेरे को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे दूसरी कंपनी को भी तलाश कर सकते हैं जो सिमिलर टाइप का जॉब आपको ऑफर करे। और कई बार क्या होता है कि कंपनियां खुद अपने ही एम्प्लॉय को एक बड़ी हाइक दे देते हैं कि वो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको छोड़ना ना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक राउंड होगा, दोबारा इंटरव्यू होंगे, उसके कुछ इंटरनल एग्जाम्स होंगे, लेकिन उसको हाइक देके उसको अपने साथ सस्टेन कराते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के ये एक बेनिफिट है। और इस तरह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है शुरुआत में, जैसे मेरे साथ भी कुछ पढ़ते थे, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में गए, पब्लिक सेक्टर में गए, वो सारी ज़िंदगी ग्रेजुअली ग्रोथ उनको मिलती रही, इंक्रीमेंट मिलता रहा और वो एक कुछ पोजीशन पे आया। और कुछ लोग जो प्राइवेट सेक्टर में गए, उस समय एमएनसीज इतने नहीं थे, तो प्राइवेट सेक्टर में गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत परफॉर्म किया। 12-12, 14-14 घंटे उन लोगों को मैंने काम करते देखा। हम लोग को दया आती थी उन पर कि कैसे काम कर रहे हैं, जानवरों की तरह बेचारे काम करते हैं। लेकिन कालांतर में धीरे 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 करके जब कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे आते गए तो उन्होंने उस व्यक्ति को, चूंकि उन्होंने मेहनत की थी, कंपनी के लिए रिजल्ट दिया था, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे उनको अलाउंसेस, पर्स, गिफ्ट्स, इस तरह की चीज़ें दी जो कि नॉन फाइनेंशियल अवार्ड होते हैं। नॉन फाइनेंशियल अवार्ड का मतलब ये होता है कि पैसा आपको नहीं देते कैश, आपकी सैलरी नहीं बढ़ाते, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ दे देते हैं। जैसे शोफर ड्रिवन कार दे दी, जैसे आपको उन्होंने एक बड़ा सा बंगला दे दिया, वेल फर्निश्ड बंगला दे दिया एक बड़ा सा। फिर उन्होंने वर्ल्ड टूर दे दिया कि नहीं आप जाओ 15 दिन की छुट्टी लो और निकल जाओ। कहाँ जाओगे तो आप जहाँ चूज़ कर लो, यूरोप में कोई सा भी, या इधर गल्फ साइड चूज़ कर लो, या इधर थाईलैंड, मलेशिया, पटाया साइड चूज़ कर लो, जैसा जिसका पैकेज है। सिंगापुर चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, 15 दिन के लिए आप अपना वीज़ा अपनी फैमिली के साथ बनाओ और जाओ कंपनी के खर्चे पे। ये नॉन फाइनेंशियल अवार्ड्स। तो इस तरह का जो मौका है वह एमएनसीज में और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस एंड लॉयल्टी एंड एक्सेट्रा। सो आपको यह तय करना है कि कौन सा सेक्टर अच्छा है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो मैंने टर्म था वह रखिए। कई बार गवर्नमेंट सेक्टर आपको अच्छा लग सकता है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग सकता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत यही है कि वैकेंसीज कम आती हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। 1:100, 1:150, 1:200 का रेशो होता है कंपटीशन में। फिर उसमें बहुत सारे दूसरे क्लॉजेस लग जाते हैं, उसमें रिजर्वेशन हो जाता है, उसमें ये हो जाता है, उसमें सीटें और घट जाती हैं। और कंपटीशन में आने के बाद कई बार हम लोग उस तरह से अपॉइंट नहीं हो पाते जिस तरह से हमको अपॉइंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर समझौता कर लेते हैं कि पीएचडी किया हुआ आदमी चपरासी की नौकरी भर देता है ना, इंजीनियरिंग किया हुआ आदमी लोको पायलट में चला जाता है, जो सीए पास किया हुआ वो कैशियर का क्लर्क बैंक सेक्टर में चला जाता है। तो उसके बाद वो जब ऐसा कुछ समझौता करके वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है या पब्लिक सेक्टर में जाता है तो वह पूरी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहता है
तो आप अपने इसको पहचानिए, हुनर को, अपने स्किल को, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, और जो भी सेक्टर आपको सूट करता है उस पर आप उसके अकॉर्डिंग जॉब चुनिए। सफलता निश्चित आपको मिलेगी। इस पे अपन और चर्चा करेंगे और लगातार चर्चा करेंगे। अभी अपन इसके डिफरेंस के बारे में भी बताएंगे कि सब में क्या अंतर होता है। तो चलिए, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभकामना, वंदे मातरम।